थैंक यू मैम। So today we will going to teach what are the methods of marketing implementation. If you are listening me, so far I have completed. Do you have any doubt? No, na. So today we're going to start. What are the methods of marketing implementation? You know what is the meaning of implementation? Implementation का मतलब क्या है मालूम है आपको? Anyone? Implementation का मतलब क्या है? Implement का मतलब क्या है? Forget about implementation. Implement का मतलब क्या है? You know what's the meaning of implement? मीटिंग और मतलब बेसिकली लागू में लाना किसी लॉ या एक्शंस में उसे उसे एक्शन में लाना। ठीक है, इंप्लीमेंट करना मतलब उसे एक्शन में लाना, इन वर्क में लाना। ठीक है, प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना मतलब प्लानिंग को यूटिलाइज करना, इन एक्शंस में लाना। तो हाउ इन द मार्केट यू विल गोइंग टू इंप्लीमेंट? ओके, नाउ लुक, in fact all firms have two strategies: their intended strategy and realized strategy. Basically you will remember this will going to come for your short answer type questions, that what are the two strategies of marketing implementation. Always remember their questions may be in this process, that what are the two strategies of marketing implementation. Number one is intended strategy and realized strategy. What is the meaning of intended strategy? Intended strategy means what happens to the marketing, what initiative we're going to take regarding the marketing, any changes or any formations that going to take place in the marketing. All this comes under intended marketing strategy. Okay, what is the mean? It is means that if some, suppose a vegetable market और a vegetable मार्ट और मार्केट दोनों अलग है। ठीक है, मैं एक वेजिटेबल या एक शॉपिंग मार्ट को रियलाइज कर रहा हूं। एक शॉपिंग मार्ट क्या कर रहा है, एक सॉरी एक क्लोथिंग मार्ट क्या कर रहा है, एक प्लानिंग कर रहा है। व्हाट इज द प्लानिंग? कि इस महीने इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी विल गोइंग टू give a discount of 20% on every purchasing. Apart from that, we will going to give a gift hamper if any customer will going to purchase or more than 5,000 rupees. Suppose पकड़ लो कि ये एक प्लानिंग है और इस प्लानिंग को इस मार्ट ने, शॉपिंग मार्ट ने इसे इंप्लीमेंट किया, और फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर्स and also the profit that the firm will going to earn in the next couple of days, this implementation of planning is called intended market. Am I clear? Is it clear to you? Okay, ठीक है, ये खुद से प्लानिंग करना। सपोज चलो मार्ट में नहीं जाके मैं कुछ हेलो, एम आई ऑडिएबल? यस सर। हेलो, हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। और थोड़ा सा इसको रेलिवेंट वे में और थोड़ा सा इसको इजी वे में समझाता हूं। सपोज तुम्हारा एक छोटा सा दुकान है। अब तुम चाहते हो कि मैं इस दुकान में आज इतना परसेंट डिस्काउंट या इतना कुछ एक गिफ्ट हैम्पर प्रोवाइड करूंगा इन द ओकेजन ऑफ एनी इन फेस्टिवल ओकेजन। सपोज ड्यू टू द ओकेजन ऑफ रामनवमी, today I'll going to give 20% discount on every purchase. कोई भी कितना भी क्या भी परचेज, एक रुमाल हैंडकरचीफ खरीदे, हम उसमें 20% डिस्काउंट देंगे। ये प्लानिंग आपने सोचा और इस प्लानिंग को आपने इंप्लीमेंट किया, और इंप्लीमेंट करने के बाद आपने रिजल्ट को चेक किया, क्या मैंने सही किया, मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना कस्टमर को मैंने अट्रैक्ट किया, और कस्टमर्स अपना कितना फुटस्टेप मेरे दुकान पे दिया। ये जो टोटल प्लानिंग्स है, दिस ऑल आर इंटेंडेड प्लानिंग। इंटेंडेड मतलब क्या? जानबूझ के सोच समझ के कदम बढ़ाना।
इट इज कॉल्ड इंटेंडेड प्लानिंग। तो पहला मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन का सबसे पहला रूल है इंटेंडेड प्लानिंग। दूसरा है रियलाइज्ड मार्केटिंग। ओके, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी दैट एक्चुअली टेक प्लेस। बहुत जन होता है क्या, बहुत होता है, सोचता है मैं ऐसा करूंगा, आई विल डू लाइक दिस, आई विल डू लाइक दिस, बट अल्टीमेटली दे फेल टू implement their actions, or they fail to do the actions. Now this is realized marketing, where the whatever the planning or whatever the intentions that higher management officials they are having in their mind, they implement on those, or they work on those planning. This is called realized marketing. क्लियर है? प्लानिंग का, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन का दो स्ट्रेटेजीज क्या क्या है और उसका एग्जांपल्स क्या क्या है, समझ में आया? मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू मैम। व्हाट इज द लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशंस? लिंक क्या है? प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशंस का लिंक क्या है? मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन ऑकर बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. The three most common issues in the relationships are interdependence, evolutions, and separations. Okay, what are the most common problem, or what are the most common issues that have between planning and implementations? अब अगर मैं तुमसे कहूं, प्लीज क्या आप बता सकते हो प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस क्या है? बता सकते हो? कैन यू टेल मी? आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन? Yes, if you're listening to me, can you tell me what is the, simply can you tell me what is the link between planning and implementation, or what is the difference between planning and implementation? Tell me. If I'm इम्प्लीमेंटेशन का मतलब तो ये है कि लाइक कोई भी चीज को हम प्लान आउट करें तो उस चीज को इनफोर्स में लाना है। हाँ ठीक है, और ये तो हो गया। प्लानिंग का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजिकली कोई भी पॉइंट्स को जॉट डाउन करके, ये प्लानिंग हो गया। स्ट्रेटजी का मतलब ही तो हो गया प्लानिंग, को रिलेटेड टू आप ईच एंड एवरी वर्ड इज क्वाइट सिमिलर, रिडंडेंसीज बोला जाता है, सिमिलर वर्ड यूज कर रहे हो। ओके, स्ट्रेटेजीज एंड प्लानिंग बोथ, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये मार्केटिंग इसमें ना ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। द लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन में क्या है? ये लिंक जो होता है, लिंक जो क्रिएट करता है, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन जो लिंक क्रिएट करता है, लिंकअप क्रिएट करता है, वो है स्ट्रेटेजी। ओके, आप बोलोगे सर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में डिफरेंट क्या है? स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है, आप बहुत सारा, मतलब बहुत सारा प्लान्स को आप एक साथ, प्लान ए बी सी, आप 3-4 प्लान बना के रखे हो। अगर आपको लगता है कि ये प्लानिंग खराब हो गया है, ये, या अगर मैं ये प्लानिंग करने के लिए जाऊं या एग्जीक्यूट करूं तो ये अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं होगा, आई नीड टू गो फॉर एन ऑप्शन बी। दिस ऑल आर कम्स अंडर स्ट्रेटजीज, these all are comes under strategies. Okay, now always remember there is only one link which is between planning and implementation, that is strategy. आप जब आप स्ट्रेटजी आपका सही तैयार होगा तब आप प्लानिंग कर सकते हो और इम्प्लीमेंटेशन उसके साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ लुक, व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशंस? द इम्प्लीमेंटेशंस आर, मैंने अभी बताया, इंटरडिपेंडेंस, एवोल्यूशंस एंड सेपरेशंस। ओके, नाउ दीज आर द टूल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन। इसे कहा जाता है टूल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ओके, दीज ऑल आल्सो कॉल अस द टूल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन। औजार क्या है, मतलब क्या अस्त्र शस्त्र लगता है इंप्लीमेंटेशन करने के लिए? पहला इंटरडिपेंडेंस, दूसरा एवोल्यूशन, तीसरा सेपरेशंस। इवोल्यूशंस का, इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज implemented to determine the plan as a tool of implementations, employee training programs, sharing, profit sharing, content, firm strategies,
stock options. Okay, these all are plannings to give training to the what you can say the worker, labor, प्रॉफिट ओरिएंटेशंस, ये सारा जो होता है वो इंटरडिपेंडेंस होता है. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट informative or one of the most important tool of implementation, that is interdependence. Okay, how? Because this determine how to be implemented, how to inverse the process, and how the company or organization will going to run in the future. What I need to do to run the organizations properly? I need to work on my labels. I need to work on my executives. That is also interdependence. I need to see how much share I am giving to others, how much shares I can buy, how much shares I can purchase or sell, how much profit I can make. These all are interdependence of implementations. This is the number one tool. Come to the next, evolutions. Evolutions का मतलब होता है any new things. Any new things. What apart from this, what are the new planning or what are the new strategies I need to develop for the growth of my organizations or for the growth of the industry? This is called evolutions. Suppose what are the areas, respective areas I need to work? What are the new measures or what are the new steps I need to take out? Okay, this is called the evolution process. Evolutions का मतलब कुछ नया सोचना, कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ नया बनना, नया करवाना. दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन. Then comes to the next separations. What is the meaning of this? देखो क्या लिखा है. The ineffective implementation of marketing strategy is often a self-generated problem that stems from the way of planning and implementations are carried out in most firms, believing that frontline managers and employee will be excited about marketing strategies and motivated to implement them. They often fail to identify with the firm's goals and objectives and thus fail to fully understood the marketing strategy, and this is way the separations is being created inside the marketing. कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं. यहां मैंने जो अभी पढ़ के सुनाया है आपको क्लियर नहीं हुआ होगा. मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट करो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहां पर एवरी मंथ देयर इज अ टारगेट. Definitely, there is a target been given to you. Now, you fail to understand the target. You don't know how to achieve the target. You don't know what are the goals I need to do. And you don't know where I need to work and which areas I need to develop. And this separation of communications lead to the separations in the company, and the company will going to run in a loss, and the company may going to fire you because of this separations method you are delivering inside the company. That is why, आप जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं है, every month or every 3 months alternate, every company now it is compulsory. I don't know whether you know or not. It is compulsory that the trainings are needed to given to every employees to updated their workers. Do you know that? This is the way. It is not only in the industrial sector. If you come to the education sector, the teachers nowadays, UGC, Universal Grant Commissions, it's a compulsory notations for engineering professors that is been given that each and every assistant professor, associate professor, or professors, whoever are working, who have more than experience of 15 to 25 years, they need to be trained. They need to be trained properly, because nowadays every time there is an evolution, there is a changes, new syllabus, new things are always coming. So keep update. You need to be trained always. And if there is a no training going on, then you will be running in a loss. And if you are running in a loss, the company will definitely going to run in a loss. This is the separations process. And why it happened? Why the implementation here fails? Because of this. Okay, because of this process, because of this separations. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. ये तीनों इंप्लीमेंटेशंस को जो मैंने अभी तुमको समझाया है, कोई डाउट है? एनी क्वेश्चंस दैट कम्स टू योर माइंड, प्लीज आस्क मी. सर मेरे को एक्चुअली तीनों पॉइंट क्लियर नहीं है, नहीं हुआ
सर। इंटरडिपेंडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले ये तो मालूम है ना, ये इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशंस का तीनों पार्ट है, टूल्स है, इंटरडिपेंडेंस, एवोल्यूशंस एंड सेपरेशंस। दीज आर द टूल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, जब भी कोई प्रोग्राम्स या प्लानिंग हम इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एक्शंस में लाएंगे, ये तीनों टूल्स का होना जरूरी है, इंटरडिपेंडेंस, एवोल्यूशंस एंड सेपरेशंस मेथड। हमें ये तीनों मेथड में काम करना होता है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। Now, as a tool of implementation, how this interdependence work? Inter का मतलब क्या है? In related, in accordance, inside anything. This is called the interdependence. एक एक वर्ड का मतलब को समझो। ठीक है, अब थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। सपोज फर्ज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, प्रोग्राम सब ऊपर काम होता है। अब वहां पर सबसे पहला जो हायर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, उनको ये देखना होता है कि मैं अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाना चाहता हूं, नेक्स्ट 5 इयर्स मुझे अपना कंपनीज को और आगे ले जाना है, तो कौन सा एरियाज में मुझे वर्कआउट करना है। व्हाट आर द एरियाज? प्रॉफिट एंड शेयर्स एरिया, आई नीड टू अपडेट माई वर्कर्स, I need to update my employees. I need to make my organizations healthy environment so that I can work and I can achieve my ambitions. This planning, this process of implementations or the tool of implementation using by any company is called interdependence tool of implementation. अब क्लियर है कि नहीं है? फिर बताओ या पूछोगे? पूछो। क्लियर है? हाँ सर। अभी नहीं है तो फिर दोबारा समझाऊंगा। डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, 1000 टाइम्स आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर फिर दोबारा नहीं, अभी समझ में नहीं आया तो फिर पूछो, मैं फिर बता दूंगा। इंटरडिपेंडेंस का मतलब सिंपली वो हो जाता है, सिंपली ये होता है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो, अगर आप कोई पोस्ट में हो, हायर पोस्ट में हो, तो हर समय आपको अपना लोअर लेवल्स को कैसे इंप्रूव करना होगा, उसके विचार विमर्श, परामर्श, सलाह, जो भी आप समझे, उसको करना पड़ेगा। तो किससे करोगे? इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है किससे करोगे? बाहर वालों से करोगे? अपने परिवार के लोगों से करोगे कि मैं अपना कंपनी को कैसे आगे बढ़ाऊंगा? नहीं, आपको अपने में सोचना है। आपके जो भी इर्द गिर्द आपके जो और एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स है, आपको डिसीजंस लेना है, और जो भी प्लानिंग्स आप कर रहे हो उसके इंप्लीमेंट करना है, और ये देखना है कि जो मैंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की हो, कहां कहां मुझे वर्कआउट करना होगा। इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस टूल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन। क्लियर है? हाँ सर। चलो, उसके बाद है, नेक्स्ट है एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस का मतलब होता है न्यू थिंग, एक्सेप्टिंग न्यू थिंग्स। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आज के युग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आज के इन टुडेज वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रूलिंग, एआई इज रूलिंग द वर्ल्ड। एम आई क्लियर? डू यू नो दैट? यस सर। अब फर्ज करो कोई एक 50-60 साल का कोई एक टीचर, मैं एकदम सिंपल वे में तुम्हें समझाता हूं एवोल्यूशंस का मतलब क्या है। 50-60 साल का एक टीचर जो कि आज से बहुत सालों तक पढ़ा रहा है, अब वो अपना पुराना टेक्नोलॉजीज, पुराना मेथड, पुराना स्ट्रेटेजीज लेके वो काम कर रहा है, तो क्या आपको लगता है वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, द चेंजेस, जब भी कोई भी चेंजेस सोसाइटी में, इन अराउंड वर्ल्ड, इन अराउंड इंडिया, जो भी सेपरेशंस या चेंजेस होता है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट चेंजेस, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट चेंजेस, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस। आपको भी नया बनना पड़ेगा, आपको भी नया सीखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। सेम एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूं। सपोज इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ, यू आर रिमेनिंग एज इट इज फॉर द नेक्स्ट 5 years। मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस में एवोल्यूशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है आप आगे बढ़ पाओगे? Will it be possible for you to grow up? This is called evolutions. This is called implementation. अब जब वही evolutions में आप अपने आप को जोड़ोगे और काम करोगे अकॉर्डिंग टू, तो मुझे कौन कौन सा एरियाज में काम करना पड़ेगा,
कौन कौन से सेक्टर्स में मुझे डेवलप करना पड़ेगा, क्या क्या एक्स्ट्रा नॉलेजेस मुझे लेके उसमें अपना काम करना पड़ेगा, क्या ट्रेनिंग्स, क्या वर्कशॉप मुझे लेना पड़ेगा। दिस चेंजेस you are meeting to change is called evolution in implementation. Am I clear? और एक और ये एग्जांपल देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल आप एमबीए की पढ़ाई कर रहे हो। आप अगर वही पुराना, मतलब आपको, आपके पास नॉलेज है लेकिन आप टेक्निक और नॉलेज को एक साथ ब्लेंड करके काम नहीं करना चाहते हो, तो आप कितना अच्छा नंबर लेके आओगे। आपको अभी पढ़ाई करना है टेक्निकल और इंटेलिजेंस वे में। आपको अगर प्लान अभी आपको अगर तैयार करना है तो बेवकूफों जैसे वो जो दस्ता दस्ता किताब लेके बैठ जाते हो और एक एक लाइन लेके पढ़ते हो, दिस इज नॉट अ वे। आपको इंटेलिजेंस वे में पढ़ाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कोप अप विद दिस मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और अपने आप में खुद को चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इंप्लीमेंटेशन, दैट इज एवोल्यूशन। समझ में आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट है सेपरेशंस। सेपरेशंस क्या मतलब क्या होता है? सेपरेशंस एक और नेगेटिव वर्ड है इन द इम्प्लीमेंटेशंस। अगर सेपरेशंस का मतलब होता है इफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट वेल फ्रॉम ए टू जेड, suppose in an organization there is the top level management A and the lower level management Z. Okay, if from A to Z, if the communication is not proper, A is not trying to involve or not trying to update it the Z categories of workers, then what will happen? There is a vast separation or there is a vast gap between the organizations. And what happens to this? Because of this, the organization will never ever going to reach the ambition or goal what they are saying for the next 5 years. दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है? आप प्लानिंग को इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हो, अपने वर्कर्स को किस तरह से अपग्रेडेड करना है वो नहीं सोच रहे हो, अपना टूल्स को कितना अपग्रेडेड करना है वो नहीं सोच रहे हो। मैंने वो एक नोकिया का एग्जाम्पल बताया था ना, नोकिया वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट कंपनीज इन द मोबाइल फोन, लेकिन उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर को जिंदगी में कभी डेवलप नहीं किया। आज नोकिया का कोई अस्तित्व नहीं रहा। द सेम एग्जाम्पल, दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन। नोकिया ने अपने आप को मार्केट से एकदम अलग कर लिया था और नोकिया ने सोचा था मैं अपना सामान इसी तरह से बेचूंगा, रिलायबिलिटी है, मैं अपने आप को कभी अपग्रेडेड नहीं करूंगा, जैसे तैसे रहूंगा। उन्होंने अपना मैनेजर्स, उन्होंने अपना वर्कर्स, उन्होंने अपना ये को किसी तरह से कोई क्लास, कोई भी वर्कशॉप कुछ भी नहीं दिया, जिसकी वजह से नोकिया आज बंद हो गया। Why it's happened? Because of this separation and implementation. Is it clear? These are the three important tools of implementation. अभी शायद मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। हाँ सर। पक्का? यस सर। Come to the next, functions of marketing management. What are the functions of marketing management? Setting the objective of marketing. This is the number one. Planning, organizing, staffing, directing, controlling, and evaluation. Sorry for the spelling mistake. Here I have wrote the wrong spelling, evolution. The spelling of evaluation is not EVALUATR. No, I think I have written the right spelling, evolution. So these are the 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the 7 important functions of planning, marketing, implementation, marketing management. What are the functions of marketing management? If the questions will be going to come, there are the 7 functions of marketing management. Setting the objective marketing management. You need to, first of all, you need to set a goal. अब अपना पढ़ाई को देख के देखो, चलो एक एग्जांपल देता हूं, अपना पढ़ाई को लेके सोचो। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू सेट द गोल, हाउ आई नीड टू स्टडी, what are the areas I need to develop, what are the questions and answer I need to read, which books I need to prefer. These are the objectives, okay, of marketing. Planning, now you set the objectives and according to that you set a plan, and according to that you set a plan. On this I have set the objectives, now according to that I need to make a plan, I need to study. Next है organizing. Now what are the, और अब suppose 5 किताब है, अब पूरा 5 किताब क्या एग्जाम की तरह पढ़ते रहोगे? नो, तब तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। दिस इज नॉट अ रॉन्ग वे, दिस इज अ रॉन्ग वे। सो व्हाट विल यू डू? यू नीड टू गोइंग टू ऑर्गेनाइज। यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऑर्गेनाइज द वे यू नीड टू स्टडी। मुझे कैसा पढ़ाई करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नंबर लाना है, मुझे ऑर्गेनाइज तरीके से चढ़ना पड़ेगा। दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ
मार्केटिंग मैनेजमेंट। अनदर वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी स्टाफ्स आई नीड टू रिक्रूट इन माई कंपनी। चलो इसको बाहर निकाल देते हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल पकड़ते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन एंड आंसर आई नीड टू स्टडी, हाउ मेनी क्वेश्चन एंड आंसर आई नीड टू रिवाइज, आई नीड टू सी द पैटर्न फॉर द नेक्स्ट 5 years। पिछले 5 साल कैसा क्वेश्चन आया था, मैं इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली स्टाफिंग करूंगा, सिलेक्शन करूंगा और प्रिपरेशन करूंगा। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग इन एजुकेशन एरिया। देन डिरेक्टिंग, नाउ यू नीड टू डिरेक्ट the question and answer, that this is the way I need to prepare, I need to direct my answers। okay, then controlling, मुझे कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, कितना मुझे लिखना है, कितना वर्ड। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप 350 पेज तो तुम लिख, सॉरी नॉट 350 वर्ड, 500 वर्ड्स का तो क्वेश्चंस तुम लिख के नहीं आ पाओगे ना, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, टाइम विल गोइंग गो, योर टाइम विल गोइंग टू किल। सो आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, कितना मुझे लिखना है। The same way marketing management में you need to control the marketing, if you want to control the marketing you need to control your staff, you need to control the workers, you need to control your labors। okay, then the next is evolution, the same thing, accept the new things, accept the changes, if you are not accepting the changes you will be in a big loss। तुम जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, आज आज नहीं, आज से 7 दिन पहले ये सब अपडेटेड रखना चाहिए न्यूज में। एनसीईआरटी और नरेंद्र मोदी जी एक एवोल्यूशन क्रिएट किया, क्या, जो भी डिप्लोमास पे पढ़ाई कर रहे हैं, मैम के पास भी शायद ये सिलेबस अभी नेक्स्ट ईयर से या इस 6 महीने के बाद आ जाएगा, जो भी डिप्लोमास का पढ़ाई कर रहा है उसको पाइथन, C++ कंपलसरी उसको पढ़ना पड़ेगा। whatever you are doing in diploma in mechanical engineering, whether you are doing diploma in electronics engineering, whether you are doing diploma in civil engineering, whether you are doing electronics and communication engineering, whatever the engineering you are doing, you need to do, it's a compulsory that you need to study Python and C++। एनसीईआरटी ने मोदी जी के स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ के ये सिलेबस अभी चेंज किया है, कंपलसरी कर दिया है। दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब फर्ज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को अगर एक्सेप्ट ना करे, देन व्हाट विल गोइंग टू हैपन। अगर इस चीज को कोई भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, मैं नहीं करूंगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चेंजेस करे, आई डोंट वांट टू चेंज माय सिलेबस, there will be negative impact happens to the institutions, the negative impact happens to the organizations, and also it will going to create a great impact on the students career। so this is the functions of marketing management। any doubt? No sir। any questions? पक्का? हाँ सर। चलिए मैम नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू मैम। Performance evolution method, this is another important topic we will going to we're going to learn, that is performance evolution method। what is performance evolution method? exist, देखो क्या लिखा है, currently traditional performance evolution methods are not yielding effective results। yielding का मतलब क्या है मालूम है? another word of yielding, helping effective result, as they focus more on measuring an employee's past performance rather than improving future work। Therefore, many organizations view the entire process as futile। However, there are other performance evaluation methods that better adapt to modern demands। Hence, here are 11 innovative methods that can effectively help you to achieve your organization's objectives। Okay, ma'am, come to the next slide। Ma'am, please come to the next slide। ठीक है, शायद मैम को सुनाई नहीं दे रहा है।
ठीक है, तो एवोल्यूशन का मेथड का मतलब क्या है? एवोल्यूशन मेथड का मतलब होता है आप अपने आप को या अपने ऑर्गेनाइजेशंस को मेजर अप करना। ठीक है, मेजर करना। अच्छा, एक बात आपने सुने हो मधुस्मिता, आई एम टेलिंग टू यू, इंटरनल ऑडिट एक वर्ड आता है, पता है तुम्हें इसका मतलब क्या है? इंटरनल ऑडिट का मतलब पता है? इफ आई एम ऑडिएबल कैन यू आंसर मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरनल ऑडिट? और पता है तुमको, इस वर्ड को कभी सुने हो? हाँ सर। वेरी गुड। देखिएगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एवरी 6 मंथ्स और एवरी 1 ईयर एक इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है? जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, हायर ऑफिशियल्स होते हैं, वो एवरी डिपार्टमेंट्स में जाके चेक करते हैं कि कितना परफॉर्मेंस इन लोग किया है, क्या इनका टास्क दिया गया है वो टास्क को अच्छे से फुलफिल किया है कि नहीं, कहां पर और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना होगा, कौन पीछे छूट गया है। दिस एवरी वर्क्स कम्स अंडर इंटरनल ऑडिट, इसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट। internal audit. Okay, now this implementations of evolutions in marketing works on this 11 factors of implementations. What are they? Number one, self assessment. Number two, 360-degree evolution. Another one, 180-degree evolutions. Behavior verifications. Management, rating scale, peer review, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। मैम कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा जाइए, अरे पिछले वाला स्लाइड में जाइए, प्रीवियस स्लाइड में जाइए, हाँ थैंक यू। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, थर्ड नाइन्थ वन इज परफॉर्मेंस टेस्ट, 10th one is behaviorally anchored rating scale, that is bars, and last one is psychological assessment. So these are the 11 criterias to evaluate marketing. ये 11 criterias को हम मार्केटिंग को इवेल्युएट करते हैं, मेजर करते हैं, रेटिंग्स करते हैं, पॉइंट्स देते हैं। नंबर वन, सेल्फ असेसमेंट। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्ड you understand already that what is the meaning of self assessment. Every organizations or every institutions need to assess their own whether I am performing up to date or not. Suppose for example आप भी कोई कंपनीज में आप काम करते हो, आप कभी कभी अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करते हो कि नहीं, कि मैं दूसरों से दूसरों की तरह ही काम कर रहा हूं, या मैं कुछ बेहतर कर रहा हूं, क्या मैं कुछ डेवलप कर रहा हूं धीरे धीरे। इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। जो भी कहा जाता है, अब अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस मैं करूं तो आपको पता चलेगा कि राइटर्स ने यहाँ पर यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपने आप को मेजर करता है, एनालिसिस करता है, असेसमेंट करता है, तो वो कंपनीज के लिए बहुत फायदा करता है और वो आगे भी बढ़ता है। उसका प्रमोशंस, उसका हायरकीज, उसका अप्रेजल, ये सारा कुछ हो जाता है। जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज अपने आप को असेसमेंट नहीं कर पाता है, उन्हीं को ये सारा कुछ में प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो अपने आप को हर समय एसेस करना सीखो, इवेल्युएट करना सीखो, जज करना सीखो, पॉइंट्स देना सीखो कि मैंने कितना काम किया, कितना परफॉर्मेंस किया, कहाँ कहाँ मुझे मेरा लैप्सिंग हो रहा है, मुझे कहाँ और इम्प्रूव करना है। आजकल ना ये चीज बहुत हो गया है मधुस्मिता। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, अगर आप ज्यादा अपडेटेड अप टू डेट नहीं है ना, तो आप ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ज्यादा दिन कंपनीज आपको रखेगा नहीं। आई एम टेलिंग यू वेरी फैक्ट एंड वेरी रॉ ट्रूथ, आई एम टेलिंग यू। I have seen all these things in my own eyes, how they are being sacked or how they are being made forcibly to resign from this company because you are not fit or not eligible to be in our company. Why? Because of this failures. They cannot evaluate themselves. They cannot, they doesn't want to change according to the evaluations, according to the changes that happenings in the organization or happening around the world. They always remain to be in a safe sector, safe areas. हर समय सेफ रहना सोचते हैं। क्या होता है, मैनेजमेंट को क्या पता नहीं चलता है? मैनेज को बिल्कुल पता चल जाता है। बस उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, अप्रेजल बंद कर देता है, प्रमोशंस नहीं देता है। जब आप कंप्लेन करने के लिए जाते हो, तो सर मेरा इस साल प्रमोशन नहीं हुआ, अप्रेजल नहीं हुआ, डायरेक्ट मैनेजमेंट मुंह में बोल देता है, तो छोड़ दीजिए,
वो तो ये आपको बहुत साल आप नौकरी कर रहे हो, छोड़ दीजिए। जब बोलेगा सर मैंने अपना जिंदगी के 20 साल इस कंपनी में गुजारे हैं, तब बोलेगा भाई साहब आपने 20 साल गुजारे हैं तब की बात अलग है। तब 20 साल आपको हमने झेले हैं, आपको पैसा दिया है, आप 20 साल मुफ्त में काम नहीं किए हो। मैनेजमेंट मुंह में बोलता है सर, आपने मुंह में एकदम डायरेक्टली, मैं एकदम मतलब आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। मैनेजमेंट आपको मुफ्त में तो रखा नहीं, 20 साल आपको पाला है। आपने क्या है, आपने क्या अपने आप को इम्प्रूव किया है, क्या दिए है कंपनी को। अब आप छोड़ दीजिए, क्यों हुआ ये सब चीज, व्हाई इज हैपनिंग, बिकॉज दैट पर्टिकुलर XYZ एम्प्लॉय डजंट वांट टू चेंज, और डजंट वांट टू सेल्फ एक्सेस, और डजंट वांट टू रेट हिमसेल्फ फ्रॉम अदर्स। काम कभी नहीं किया, अपने आप को कभी डेवलप करने का कोशिश नहीं किया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। चलो ज्यादा समझाने के लिए जाऊंगा, बहुत दूर निकल जाऊंगा। कम टू द नेक्स्ट, 360 डिग्री इवेल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट इज वाई इसको मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन वे में लिखा है। 360 डिग्री एवोल्यूशन ये एक नया चीज है, आपको भी पता नहीं है क्या है ये। इंक्लूड, देखो क्या क्या आता है इसमें, डायरेक्ट रिपोर्ट्स, peers, supervisors, customers, and relevant parties who regularly interact with the leaders. This is called 360 degree. 360 डिग्री इवोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल, मतलब जो झाड़ू देता है, बाथरूम साफ करता है, वहां पर भी उसको इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, वो भी कुछ नया इंटेलिजेंस यूज कर रहा है कि नहीं। एक बात बताता हूं, आप कभी अर्काजन यूनिवर्सिटी गए हो? नहीं सर। कभी कभी नहीं गए हो ना। झारखंड में सबसे पहला यूनिवर्सिटी जिसको नैक मिला हुआ है, नैक ए, आपको मालूम है? हाँ सर। ये बहुत बड़ा चेंजेस है। कभी आप अगर अर्काजन यूनिवर्सिटी जाओ, वहां जो स्वीपर्स होते हैं, दोज हु ब्रूमिंग्स, क्लीनिंग द फ्लोर, those who are cleaning the bathrooms and all, do you know that they are also being updated with the use of machineries? टाटा स्टील प्लांट से कुछ कुछ क्लीनिंग्स मशीनरीज इक्विपमेंट्स उन्होंने अर्काजन यूनिवर्सिटी ने हायर किया है। द क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स, आप अपने ऑफिस में जो फ्लोर क्लीनर कैसे करता है, एक लंबा सा झाड़ू लेता है और झाड़ू क्लीन करता है। दे आर यूजिंग द मशीन्स, दे आर यूजिंग द इक्विपमेंट्स, हाईली आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स दे आर यूजिंग। क्या इक्विपमेंट्स है मैं बताता हूं, बिकॉज आई वाज इनटू दिस, आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। एक छोटा सा गाड़ी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक छोटा सा गाड़ी है जिसमें पानी, फिनाइल और एक मतलब रोटेट किया हुआ झाड़ू लगा हुआ है। अब वो स्वीपर वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है, और छोटा सा गाड़ी है एकदम बच्चों जैसा, उस बैठ जाता है और बटन से वो पूरा फ्लोर को क्लीन करता है। कैसे? जैसे ही आपने एक बटन दबाया, पानी गिरा, फिनाइल गिरा, और फिर उसे एक मतलब एक नीचे चरकी टाइप फिट किया हुआ है, जिस चरकी में आपका वो झाड़ू का कुछ ये झर्रा टाइप लगा हुआ है। अब जैसे वो बटन दबाता है, वो झाड़ू से पूरा फ्लोर क्लीन कर दे रहा है। डू यू नो दैट, यू विल गोइंग टू सरप्राइज टू नो दैट अर्काजन यूनिवर्सिटी और द जैन यूनिवर्सिटी means invested near about 1 crore rupees to buy this equipment and to train this means workers to use this equipment. Now in Jharkhand they are only the means अब जानते हो एक चीज मैं बताऊंगा तुमको बुरा लग जाएगा, जितने भी वहां काम कर रहे हैं ना, बीइंग अ स्वीपर्स, उनको तो सुपर बोला नहीं जाता है, सुपरवाइजर्स बोला जाता है। उनको नाम तक को चेंजेस हो गया, दे आर द सुपरवाइजर्स, यू कैनॉट कॉल देम एज अ स्वीपर। तुम विश्वास नहीं करो, दे आर 12th पास, दे आर डिप्लोमा, समवन इज डूइंग बीटेक एंड समवन आर डूइंग ग्रेजुएशंस। ये तो हालत है। बिकॉज अर्काजन यूनिवर्सिटी ने, मुझे अगर वो क्लिपिंग्स कभी मिल जाएगा तो मैं भेजूंगा तुमको, शेयर करूंगा मैम को, मैम दिखाने। वो अर्काजन यूनिवर्सिटी ने जब एडवर्टाइज किया था ना इस चीज को, वहां पर लिख दिया था स्पेशलिस्ट ITI diploma oriented in mechanical engineering or civil electronics engineering. Apart from that, higher educations, more educations welcome, मतलब more qualifications welcome। तो वहां पर मैंने सुना, मेरा बहुत सारे प्रोफेसर वहां काम करते हैं, तो मैंने सुना, बोले सर यू विल गोइंग टू सरप्राइज टू नो दैट some of them are graduated, some of them are graduates, they are doing such type of works. That is why they has been accredited with A, because they are very very updated। तो यही है 360 डिग्री, इसे कहते हैं 360 डिग्री, मींस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल वर्कर्स, मतलब जीरो लेवल वर्कर तक काम करना।
जीरो तक काम करना, इसे कहते हैं 360 डिग्री वर्क. इज इट क्लियर? Yes, sir. Another example, 180 degree evolutions. What is the meaning of 180-degree evolution? This approach collects feedback from those who closely interact with their leaders on daily basis. The main goal is to assess the leader's impact on immediate team members and how the actions align with the organization's objective. 180 degrees का मतलब होता है आप अपने हायर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आपके नीचे जो एग्जीक्यूटिव्स है, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स है, उन पे काम करना. आपने जो जो प्लान्स दिए हो उसे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वो प्लानिंग में काम हो रहा है कि नहीं, इसे कहते हैं 180 डिग्रीज ऑब्जर्व करना. दिस इज अनदर वन. नेक्स्ट है बिहेवियर वेरिफिकेशंस. दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कम्युनिकेशन चैप्टर में मैंने तुमको आईक्यू और ईक्यू के लेवल के बारे में बताया था. If you have remember that I have already teach you what is the difference between IQ level and EQ level. IQ level means intelligent quotient, EQ level means emotional quotient, and there is another quotient is there that is called SQ, that is social quotient. I'm not going with SQ, I'm going with the EQ level, emotional quotient level. If your emotional quotient level is upgrade very good, then you can be in a top position in the management. What is EQ level? इमोशनल लेवल मैनेजमेंट. अब बताता हूं एक एग्जांपल लेके. फर्स्ट करो, मैनेजमेंट ने कभी आपको डांट दिया, आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, मैनेजमेंट में मुंह पे आपको डांट दिया. व्हाट इज दिस? यू आर नॉट सो केयरलेस. व्हाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट असाइनमेंट ऑन अ टाइम? आई नीड दिस, आई हैव टोल्ड यू. व्हाट यू हैव डन? व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑन ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोला. अगर आप उस बात को हजम करके, सरवाइव करके आप अगर वो काम पूरा करके देते हो, तो आप एक दिन अपने आप को एक अच्छी जगह पाओगे. क्योंकि आज के दौर में इमोशनल क्वोशंट लेवल का बहुत बहुत जरूरी है. That is why in America, in Australia, and another part of Western countries, every day near about 10,000 employees are being sacked because of their low level EQ level. You just open the news, you just have a LinkedIn. आपका अगर LinkedIn में प्रोफाइल बना है, you have if you have a group of a management, you just talk with them, you will going to listen that every day near about 10,000 or 5,000 employees are being sacked from the Western. Why? Because their EQ level is very low. They try to fight with their bosses. They try to what I can say, they are all using abusive language with their bosses. What will happen? They switch from one company to another company, one company to another company. The same way in India also, the managements, the top level management, sometimes to test you, check your EQ level, behavioral aspect. Suppose आपको कहा जाता है कि मधुस्मिता आज आप थोड़ा 10 मिनट या 1 घंटे बाद आप घर जाओगे, मैंने जो ये प्रोजेक्ट दिया है आप इसे कंप्लीट करके जाओगे. अगर आप वहां पर बहस स्टार्ट कर दिए हो कि नहीं सर मेरे से नहीं होगा, मैं आज नहीं करूंगा, आई एम सॉरी सर, मैनेजमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट मैनेजमेंट के आईज में गिर जाएगा कि दिस गर्ल इज वेरी मच इनएफिशिएंट इन ईक्यू लेवल. एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? योर अप्रेजल, your performance bonus, everything will going to stop and you will be forced to resign from that particular company. That is why sometimes the management always observe your behavioral aspects. अब जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, but this is a fact. Am I clear? Is it okay? Now, managements by objectives. Management by objectives, MBO. What does it mean? MBO means yes. क्या हुआ? कुछ questions पूछना है? नहीं sir. Okay, I thought you were going to ask me some questions. Is it clear? Yes sir. Okay. Now, management by objectives. ये तो आपको पता है. Always the management have an objectives in their mind. Always the management have a goal set up in their minds, and according to that objective and goal, they work on that. Come to the next, rating scale. Every times the organization used to rate themselves. Okay, rate themselves that how much we are been in the market areas. What are the places
what are the areas we are having in the market areas, and how they going to give this by taking the feedback, online, offline, feedback from the companies, feedback from the customers, feedback from the retailers. This is the way they go for a rating scale. The same with the peer reviews. Peer reviews का मतलब क्या था? ऑन स्पॉट आपसे पूछेगा, सर हमारा जो परफॉर्मेंस था, या हमारा जो मतलब क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, या हमारा जो मैंने आपको जो गाइड किया, आपको कैसा लगा? This is called peer review process. Peer review process means on spot feedback. ऑन स्पॉट। कभी कभी आपको ओवर द फोन आता है ना कि सर आपको गाड़ी में कोई दिक्कत है, नहीं है, ये है, वो है, सब कुछ सही है, तो ठीक है सर, आप हमें कितना पॉइंट देना चाहोगे आउट ऑफ 10? आता है ना? दिस इज कॉल्ड पीयर रिव्यू प्रोसेस। Come to the next, critical incident method. Critical incident method means sometime in a critical situations, what the organizations are going to taking the steps on what areas they need to develop, what are the areas they need to work. This method is called critical incident method. Then come to the next, performance. Sometimes they used to take the performance test on the basis of written, on the basis of workshop, on the going to the other companies, sending their men to the other companies to see how the people are using, how the management is working. This is called the performance test. The next is behavioral anchored rating scale, bars. This one is very important. Behaviorally anchored rating scale. In the organizations, the employees, or the in the management, or the retailers working in the market, they will going to check your behavioral aspect, how you are going to, or how you are behaving in the market. आपके एक कोई दुकानदार में जाते हो, अगर दुकानदार अच्छा है, माल सब सही बेच रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या बिहेवियर सही नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस दुकान को अवॉइड करने, उस दुकान में दोबारा हम लोग जाते नहीं है, हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरा दुकान ढूंढते हैं, सोचते हैं। दिस इज कॉल्ड द बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल। मुंह जुबानी पूछते हैं कि सर हमारा जो परफॉर्मेंस है आपको अच्छा लगा, आप कृपया करके फिर से आइएगा। देखिएगा बहुत सारे ऐसे दुकानदार है जो कि बोलते हैं सर अब दोबारा आइएगा सर प्लीज। दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल। अनदर वन इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट मींस वर्कलोड आपको अगर दिया जाता है, आप कैसे काम करते हो, प्रेशर सिचुएशंस में आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपको कुछ एक टास्क दिया जाता है और कहा जाता है कि इस टास्क को आपको विद इन 10 डेज आपको कंप्लीट करना है, तो आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, क्रिटिकल सिचुएशंस को आप कैसे डील करते हो। दिस टेस्ट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। दिस इज all are the criterias to evaluate the marketing management, to evaluate the organizations. These 11 points are, is it clear? Is it clear? Yes sir. Any doubt, any questions? No sir. पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो चलो आज तो थोड़ा सा जल्दी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो, थैंक यू।